नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिजनौर वाइन्स में। और हमें कहीं से खबर मिली कि हमारे यूपी बिजनौर का एक ऐसा भी गांव है जिसने लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस बात की कवरेज करने के लिए हम निकल पड़े इस गांव की ओर। लेकिन जब हम इस गांव की ओर जा रहे थे तो हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमें लगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे देश की जनता है उन्हें भी इस बात से अवगत होना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस गांव का कि क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों लोग इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब हम जा रहे थे तो यहाँ की सबसे पहली समस्या है सड़कें। जी हाँ दोस्तों, ये जो गांव है ये मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है। और ये 3 किलोमीटर का रास्ता अगर आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 15 किलोमीटर चले। और इतना धूल भरा, इतना गंदा ये रास्ता था कि बाइक पर बैठकर भी हम इसे पार नहीं कर पा रहे थे। बाद में हमें एक ट्रैक्टर वाले की मदद लेनी पड़ी और ट्रैक्टर पर बैठकर हमने इस सफ़र को पूरा किया, वो भी बहुत मुश्किल से पूरा किया ट्रैक्टर पर बैठने के बाद भी। तो जो रोज़मर्रा के काम यहाँ के ग्रामीण करते होंगे वो किस तरह से करते होंगे, आप इसका अंदाज़ा इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ बहुत ही किसी मेहमानदारी में या किसी शादी में जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ जाने के बाद आपको दोबारा से स्नान ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ जाते हुए रास्ते में इतनी बुरी हमारी हालत हो गई। गांव में पहुंचकर हमने देखा तो इस पूरे गांव में केवल एक 5वीं तक का विद्यालय बना हुआ था, प्राथमिक, और उसके बाद यहाँ पर शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीणों से पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। और ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ पर चाहे कोई इमरजेंसी हो या कोई बीमार हो तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंदक में जाकर ही उसे प्राथमिक जो उपचार है वो प्राप्त होगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की भी बहुत समस्या होती है और बाहर कमरे लेकर पढ़ते हैं। आज़ादी के 75 सालों बाद भी इस गांव में अब तक बिजली नहीं आ पाई है। तो ऐसा गांव हमारे यूपी के बिजनौर ज़िले में ही स्थित है। इस बात को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और यहाँ के लोगों ने इन समस्याओं को देखते हुए लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अब देखते हैं कि इस बहिष्कार का कोई असर होता है या नहीं, इन गाँव की स्थिति सुधरेगी या नहीं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा जो प्रशासन है, हमारी सरकार है, वो इन जो पिछड़े हुए गांव हैं इनकी ओर भी ध्यान दे सके, ताकि इस गांव के बच्चे भी इस देश के आगे युवा बनेंगे। तो इस देश का भविष्य क्या होगा यदि हमारे यहाँ के बच्चे अशिक्षित रहेंगे, उन्हें मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी नहीं मुहैया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।